हर किसी की नजर अब मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर है। अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस अंतरिम बजट में, चले समझने की कोशिश करते हैं। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। देखिए, महंगाई के बीच कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद से देश में लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराना एक्सपेंसिव हो गया है। पॉलिसी बाजार ने एक डेटा जारी किया था जिसके मुताबिक पिछले 5 सालों में कोई भी बीमारी होने पर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट पर खर्च 2 गुना महंगा हो चुका है। केवल इलाज ही महंगा नहीं हुआ है, इनफैक्ट मेडिकल इंश्योरेंस भी एक्सपेंसिव हो गया है। मेडिक्लेम लेने पर लोगों को भारी भरकम प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन 2015 के बजट के बाद से इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के अंडर मेडिकल इंश्योरेंस लेने पर डिडक्शन क्लेम की लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ कि जिससे मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बड़े बोझ पर टैक्स छूट का बेनिफिट लिया जा सके। अब 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनावों के पहले नई सरकार के गठन होने के बाद पेश किए जाने वाले फुल बजट तक के लिए वोट ऑन अकाउंट सरकार लेकर आ रही है, जिससे अगले 4 महीनों के लिए सरकारी खर्चों की संसद से मंजूरी ली जा सके। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार चुनावी रण में जाने से पहले अंतरिम बजट में लोक लुभावन ऐलान के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इलाज पर बढ़ते खर्च और मेडिकल इंश्योरेंस के महंगे होने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर मेडिक्लेम प्रीमियम के पेमेंट पर टैक्स छूट क्लेम के लिए डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है। मौजूदा समय में 60 साल से कम उम्र के लोग 25,000 रुपए तक प्रीमियम के भुगतान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने पर 5,000 रुपए तक टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति पत्नी और 2 बच्चों के लिए 5 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम लेता है तो उसे सालाना 36,365 रुपए तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, और 10 साल के लिए मेडिक्लेम लेता है तो उसे 40,227 रुपए एनुअली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, और अगर 20 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस लेता है तो उसे 47,000 रुपए सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होता है। ऐसे में 80D के तहत 25,000 रुपए के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स डिडक्शन बेनिफिट नाकाफी है। साल 2015 में पेश किए गए बजट में पिछली बार सरकार ने 80D के अंडर डिडक्शन लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। उसके बाद 9 सालों में कोई बदलाव नहीं किया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए 2018 में इस लिमिट को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था। लेकिन इस बीच लोगों ने कोरोना का कहर भी झेला है, लेकिन टैक्स डिडक्शन क्लेम करने की लिमिट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर से 80D के तहत डिडक्शन लिमिट को बढ़ाए जाने की डिमांड की जा रही है। वहीं मेडिकल इंश्योरेंस का फायदा केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलता है जो पुरानी इनकम टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करते हैं। नए इनकम टैक्स रिजीम में इस डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे में ये भी डिमांड की जा रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नए टैक्स रिजीम में भी दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि लगातार छठी बार बजट पेश कर रही निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर्स को ये सौगात देती है या नहीं देती है। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस लिमिट को बढ़ा दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है इस अंतरिम बजट से, वो भी आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी? अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।